नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। अर्नब गोस्वामी को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार उन्हें झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा है, जाइए आप हाई कोर्ट में जाइए और वहां जाकर अपना दुखड़ा रोइए या अपनी कहानी को सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट उनकी कहानी को सुनने वाला नहीं है। दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ कि हम सब जानते हैं कि टीआरपी का घोटाला पकड़ा गया है, रिपब्लिक टीवी का, टाइम्स नाउ का और अर्नब गोस्वामी का, जिसमें ये दावा कर रहे थे कि हम नंबर 1 चैनल बन चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। और उसके बाद जब ये खुलासा हुआ तो एक कोहराम समझ गया कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी की चोरी की है। उन पर मुकदमा दायर किया गया, मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही है, जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है सो उनकी सुनवाई सुनी जाए। और आपको बता दें कि उसमें जो याचिका थी, वो याचिका में ये कहा गया था, याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, कांदिवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया था उस याचिका में। और याचिका में जो याचिका दायर की गई थी वो टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी सम्मन को चुनौती दी गई थी। हाँ, जो सम्मन दिया गया था, जो उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसके खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान इन्होंने बहुत सारी जो कुछ बातें हुई, उनमें से ये कहा गया कि भैया आप जाइए हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई सुनी जाएगी। जिस तरह से टीआरपी के इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, उससे अर्नब गोस्वामी डर चुके हैं। जो उनका चैनल है या फिर टाइम्स नाउ कहें, ये सब डर चुके हैं बुरी तरह से। और अर्नब गोस्वामी को ये डर सताने लगा है कि उनकी सच्चाई पूरी तरह से बाहर आएगी। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ताकि कुछ उन्हें राहत मिले। उन्हें शायद ये लग रहा था कि सेंटर की जो सरकार है वो कुछ उसमें उनकी मदद कर सके, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। यानी एक बहुत ही बड़ा झटका है अर्नब गोस्वामी के लिए। इसके अलावा और भी कई झटके लगे हैं। एक झटका और लगा है जो अर्नब गोस्वामी की शायद रातों की नींद भी उड़ा चुका होगा, और वो झटका ये है कि अब टीआरपी का खेल अगले 3 महीने तक नहीं होगा। यानी बार्क ने, जो एक एजेंसी है, जो टीआरपी की एजेंसी है, जो टीआरपी बताती है कि कौन से चैनल को कितना देखा जा रहा है, उस बार्क एजेंसी ने 3 महीने के लिए इस टीआरपी के गंदे खेल को रोक दिया है। और बार्क ने यह निर्णय लिया कि अगले 3 महीने तक किसी की भी टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है ये अर्नब गोस्वामी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। के लिए आपको मैं जो खबर आई है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। टीवी चैनल्स में टीआरपी के लिए कथित घोटाला और फर्जी रेटिंग विवाद के बीच रेटिंग एजेंसी बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने अगले 3 महीनों के लिए टीवी चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के टीआरपी घोटाले वाले खुलासे के बाद बार्क ने अपने सिस्टम की पूरी तरह जांच करने के लिए 3 महीनों तक के लिए साप्ताहिक रेटिंग रोक दी है। यानी कि 3 महीने तक के लिए वो इसलिए रोका गया है ताकि वो पूरी तरह से अपने सिस्टम की जांच करें और ये जांच करें कि कहां से इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, क्यों लोग पैसे देकर किस तरह से अपने आप को नंबर 1 बना रहे हैं, नंबर 1 पहुंचा रहे हैं। जो आरोप लगा है अर्नब गोस्वामी पर और उनके चैनल पर कि पैसा देकर उन्होंने अपने चैनल को नंबर 1 बनाया है। और एक बात यह भी है कि इस जांच में हो सकता है कि और भी खुलासे सामने आए। अभी तक जो कुछ ही लोग पकड़े गए हैं पैसे वाले, जिनको ये पता चला है कि अर्नब गोस्वामी ने या उनके चैनल ने पैसे दिए हैं, जो आरोप उन पर लगे हैं, हो सकता है कि इस जांच में और बड़ा खुलासा हो और अर्नब गोस्वामी और इनके चैनल का और भी बड़ा घोटाला दुनिया के सामने आए। इनका जो दूसरा रूप है, जो इन्होंने पत्रकारिता पे जिस तरह से कलंक लगाया है, न सिर्फ खराब और चाटुकारिता करके, खराब पत्रकारिता करके, बल्कि टीआरपी की जो गंदा खेल है उसमें भी इन्होंने कलंकित किया है पूरे देश को और मीडिया को। अर्नब गोस्वामी और गोदी मीडिया के लिए एक और बहुत ही बड़ा झटका है। यह झटका अर्नब गोस्वामी के लिए ज़्यादा है क्योंकि अभी सबकी नज़र और सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नफरत बांटी है, उन्होंने ज़्यादा झूठ बोला है, यहाँ तक कि उनका नाम टीआरपी घोटाले में भी आ चुका है। और बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो अब ऐसे गोदी मीडिया और ऐसे अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी को
ऐड देने से यानी विज्ञापन देने से मना कर दिया है, हाथ खींच लिया है। और उनका ये मानना है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा देश देना चाहते हैं। वो ऐसे नफ़रत ऐसे चैनल को विज्ञापन अपनी कंपनी का नहीं देना चाहते जो इस देश में नफ़रत बांट रहे हो। जी हाँ, अब जैसे बजाज ऑटो देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसने भी ऐड देने के लिए इन गोदी मीडिया को और अर्नब गोस्वामी को मना कर दिया है और कहा है कि वो ऐसे नफ़रत फैलाने वाले चैनल को ऐड या विज्ञापन नहीं देंगे। उसके अलावा इस देश की बिस्किट बनाने वाली बहुत ही बड़ी कंपनी है पार्ले जी, बहुत ही पुरानी कंपनी है, उन्होंने भी ऐसे चैनल, ऐसे नफ़रतबाज पत्रकारों को विज्ञापन देने से मना कर दिया है। जो खबर आई है, जो छपी है, उसमें लिखा है कि देश में नफ़रत फैलाने और आक्रामक कंटेंट दिखाने वाले चैनलों को लेकर बजाज ग्रुप ने बड़ा फैसला किया है। बजाज ग्रुप अब ऐसे चैनलों को विज्ञापन यानी ऐड नहीं देगा जो नफ़रत और आक्रामक कंटेंट परोस रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं नफ़रत की चीज़ें। इस फैसले के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा है कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को ऐसा भारत विरासत में मिले जो नफ़रत पर बना हो। बजाज के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ़ भी हुई है। जाहिर सी बात है कि इन्होंने तारीफ़ वाला काम भी किया है। इन्होंने आगे से एक ऐसा कदम उठाया है जो लोगों के लिए, दूसरी बड़ी कंपनीज़ के लिए और ऐसे दूसरे लोगों के लिए मार्ग दर्शन का काम किया है कि आओ हम सब मिलकर ऐसा कदम उठाएं और एक ऐसा देश बनाएं जहां पे नफ़रत ना हो और ऐसे लोगों को रोकें जो नफ़रत बांट रहे हो। राजीव बजाज ने कहा है कि बजाज ऑटो ने फैसला लिया है कि वह नफ़रत को प्रमोट नहीं करेगा। बजाज ऑटो समाज में नफ़रत फैलाने का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये एक समझदारी से भरा फैसला था क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे एक ऐसा भारत और समाज नहीं स्वीकारेंगे जहां इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं। ये एक सिंपल चॉइस थी और मैंने इसलिए किया। ये बजाज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बजाज ऑटो के, उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उन्होंने ये बयान जारी किया है। दूसरा ये सबसे बड़ा झटका एक और है कि 200 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस यानी मानहानि का केस उन पर लगाया है और लगाने वाले हैं संदीप सिंह ने। जी हाँ, वही संदीप सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हुआ करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संदीप सिंह का एक तरह से मीडिया ट्रायल किया गया और ऐसा लगने लगा, इतना शोर मचा संदीप सिंह के नाम पर जैसे सुशांत सिंह को संदीप सिंह ने ही शायद मारा है। अब जब टीआरपी का खुलासा हुआ है, जब सीबीआई और एम्स ने ये साफ किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, तब संदीप सिंह भी अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने 200 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यानी कि संदीप सिंह भी अब अर्नब गोस्वामी की छाती पर बैठ गए हैं और 200 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। उन्होंने 200 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा किया है और उन्होंने जो खबर छपी है उसमें ये लिखा है कि रिपब्लिक टीवी न्यूज़ ने संदीप सिंह को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मास्टरमाइंड करार दिया था। मीडिया ने अपने चैनल पर इससे संबंधित स्टिंग चलाए थे और हाल ही में एम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई बल्कि यह आत्महत्या का मामला है, जिसके बाद रिपब्लिक टीवी को मुंबई पुलिस ने भी सम्मन भेजा है। जाहिर सी बात है, ज़रा सोचिए कि किस तरह से संदीप सिंह को घसीटा था। ये किस लिए? टीआरपी के लिए। यानी कि टीआरपी के लिए अर्नब गोस्वामी ने एक आदमी को एक हत्यारा यानी मीडिया ट्रायल किया और उसे हत्यारा तक साबित करने पर तुला हुआ था अर्नब गोस्वामी। आपने रिया चक्रवर्ती को भी देखा कि किस तरह से उन्हें घसीटा और अब मौका मिला है संदीप सिंह को अर्नब गोस्वामी पर धावा बोलने का। जो उन्होंने बोला है 200 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगकर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करके है। यानी कि अब अगर देखें तो गोदी मीडिया पर चारों तरफ से मार पड़ी है, लेकिन गोदी मीडिया के साथ साथ सबसे बड़ी मार पड़ी है अर्नब गोस्वामी पर, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी के चैनल पे इस तरह के एड्स आने बंद हो गए, इस तरह के विज्ञापन आने बंद हो गए। अर्नब गोस्वामी टीआरपी की चोरी में घिर गए। जो दावा करते थे कि हम नंबर 1 हैं, अब उनका ये घोटाला पकड़ा गया। अर्नब गोस्वामी पर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का केस हो गया। यानी हर तरफ से थू थू हो रही है अर्नब गोस्वामी पर और गोदी मीडिया पर। आपकी आवाज